हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 83 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, घरों में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं 75% दुनिया के ख्याल, दुनिया के झगड़े। यह शिष्य अपना काम नहीं करता। अगर विद्यार्थी अपना काम ही ना करे तो उस्ताद क्या करे। इसी तरह अगर शिष्य अपना फर्ज अदा ना करे तो गुरु का कसूर नहीं, शिष्य का कसूर है। मगर हम कसूर अपने ऊपर नहीं लेते बल्कि गुरु पर डालते हैं। यह ठीक नहीं। सन 1872 का जिक्र है। सदगुरु बाबा राम सिंह का सत्संग हो रहा था। जिस जिद करके मेला देखने जाते हैं, उसी तरह मैं भी अपने बाबा के साथ सत्संग में गया। बाबा साहब उनके सेवक थे। वह बाबा राम सिंह जी रात दिन सिमरन में रहते थे। उनका दर्शन बड़ा पवित्र था। शाम को वह दीवान में आते और सत्संग करते। एक सिख उनके पास रहता था। उसे यह हिदायत थी कि दूर होकर बैठा रहे। जब मैं पानी मांगूँ तो ला कर दे दे, फिर परे हटकर बैठ जा। अब खाली बैठा नहीं जाता, मन तरह तरह की तरंगे उठाता है। जब शिष्यों को खाली बैठे बैठे हलवा पूरी खाने को मिलती रही तो मस्ती आ गई। कोई कहता है फलाने को काट देना चाहिए, कोई कहता है फलाने को मारो, कोई कहता है उसे निकाल दो। जब शाम को बाबा राम सिंह जी सत्संग में बैठे तो कहने लगे, मैंने तुम्हें नाम जपना बताया है, कत्ल करना नहीं। इसलिए तो शिष्य सदगुरु से इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं। उन्हें सत्संग से क्या लेना है। अब कहते हैं सदगुरु से ना रूठ, बल्कि उनसे प्यार करके फ़ायदा उठा ले। उनके शीशे में हंसकर देख ले, तेरा हृदय शीतल हो जाएगा। जो सदगुरु का हमारा नाता है वह बड़ा ऊंचा है। सदगुरु तो हम पर बख्शिश करते हैं, हमारी ज़बान उसका बयान नहीं कर सकती। सदगुरु हम पर जो दया करना चाहते हैं, ज़बान उसके बयान के काबिल नहीं। वह बड़ी ऊंची से ऊंची नेकी है। वह क्या एहसान करते हैं। आगे कहते हैं 9 द्वारों में अज्ञान है, द्वैत है। हम अज्ञानता और द्वैत में फंसे हुए हैं। सदगुरु की ड्यूटी है हमें 9 द्वारों में से निकालकर 10वीं गली में ले जाए। सदगुरु का हमारा नाता बेटे बेटियों देने का नहीं है। जो इंसान आप अंदर नहीं गया वह दूसरे को कैसे अंदर ले जा सकता है। सदगुरु अंदर जाता है और हमें भी अंदर ले जा सकता है। सो जब सदगुरु कहता है कि 2.5 घंटे रोज भजन बैठो, मन को खड़ा करो, शरीर को सुन करो, कोई करता है। अगर करें तो काम ना बन जाए। बाकी रही सदगुरु की ड्यूटी, वह अपना फर्ज अदा कर रहा है, वह गाफिल नहीं। उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ा तो रहा है और क्या करे। सदगुरु की सबसे बड़ी तालीम क्या है कि आप करोड़ों जन्मों से इस 84 के चक्र में ठोकरें खाते रहे हो। कभी आदमी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी गधा, कभी सांप, कभी कुछ तो कभी कुछ बनते आए हो। अब मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म 84 के जेल खाने से निकलने का दरवाज़ा है। मानो आप दरवाजे तक आ गए हो। अब क्या करो। 9 द्वारों को खाली करो, 10वीं गली में चढ़ो। दोनों आँखों तक पिंड है और यहाँ तक ही 6 चक्र हैं। जो नाम मुक्ति देता है वह इनमें नहीं, इनमें तो देवी देवता हैं। पहले गुदा चक्र यानी मूल चक्र में गणेश या गणपति बैठा है। यह सबसे नीचे का देवता है, लेकिन कई स्थानों पर इसकी पूजा होती है। इससे आगे इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, हृदय चक्र में शिव है, कंठ चक्र में शक्ति है। हम दोनों आँखों के पीछे बैठे हैं। ये सब देवी देवता अब पहले रूहानी मंडल से ताकत लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं विष्णु पालता है, ठीक है। नाभि चक्र यानी मेदा अमाशय में विष्णु है। मेदे में बहुत सी रगें, नाड़ियाँ लगी हुई हैं। कोई रग आँखों की ओर जाती है, कोई मुंह की ओर, कोई दिमाग की ओर, कोई कानों की तरफ, कोई किधर कोई किधर। जो खाना पेट में जाता है इन रगों के जरिए शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचता है। इस तरह विष्णु हमारी परवरिश करता है। जो उसकी पूजा नहीं करेगा तो क्या वह उसकी सेवा नहीं करेगा। ईसाई उसको नहीं पूछते, मुसलमान उसको नहीं पूछते, कई और कौमें नहीं पूछती, तो क्या वह उनकी सेवा नहीं करता। जरूर करता है। जब आप आंखों से ऊपर चढ़ोगे, नाम जपोगे, अंदर शांति आ जाएगी। सदगुरु कहता है इन 6 चक्रों को खाली करो। जब आप इन्हें खाली करके ऊपर गए, एकता में आ गए, वहाँ जरनैली सड़क है जो हर मजहब के लिए सांझी है, सीधी सचखंड को जाती है।
जब तक हम आंखों से बाहर बैठे हैं, हमारे रस्म व रिवाज अलग अलग हैं, कौम और मजहब अलग अलग हैं। जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ कोई रस्म व रिवाज नहीं, कोई कौम नहीं, कोई मजहब नहीं। वहाँ पर नाम है जो सबके लिए एक है, वह मालिक एक है, उसकी बख्शिश भी सबके लिए एक जैसी है। जब हुजूर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आप 9 द्वार छोड़कर ऊपर आ जाओ, 9 द्वारों से निकलकर 10वीं गली में जाना, फिर द्वैत से एकता में जाना, यह गुरु का काम है। जब आप 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर चले जाओगे तो आपके लिए दुनिया नाश हो जाएगी, और जो जो ऊपर चढ़ोगे खुशी और शांति बढ़ती जाएगी। जब आप 6 चक्रों से ऊपर चढ़ो, आपके अंदर अमृत बरसता है, उसे पियो। फिर अंदर नाम हो रहा है, उसे बांगे आसमानी कहो या इसमें आज़म, वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी और गुरु नानक साहब शब्द और गुरबानी कहते हैं। वह शक्ति है, सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। जब आत्मा उसके साथ जुड़ गई तो शांति आ गई, प्रेम और प्यार आ गया। यह दौलत सद्गुरु के मिलने से हासिल हुई। जब मौत आती है तो यमदूत प्राण निकालें या सद्गुरु निकालें, मगर जब किसी प्रेमी सत्संगी की मौत होती है तो सद्गुरु आता है, यमदूत नहीं आते। ना उसे धर्मराय के दरबार में जाकर हिसाब देना पड़ता है। पापों को उतारने की 2 ही तरकीबें हैं, या कमाई करनी है या सद्गुरु की दया। मैंने ऐसे बहुत से वाक्यात देखे और सुने हैं जो प्रेमी सत्संगियों की मौत के वक्त सद्गुरु आता है और साथ ले जाता है। यहाँ तक की रिपोर्ट मिली है, कई औरतों के साल साल भर के बच्चे हैं, जब मौत पैगाम आया तो उन्होंने दूध पिलाना बंद कर दिया। सास कहते कि बच्चे को दूध पिला और सद्गुरु के आगे अर्ज की तुझे 1 साल के लिए छोड़ जाएं, तेरा बच्चा सयाना हो जाए, मगर वे नहीं मानते। उनका प्यार सद्गुरु के साथ जुड़ा होता है। एक दफ़ा जब मैं गांव गया, भाई भान सिंह और भाई करतार सिंह दोनों पाठी साथ थे। वहाँ एक सत्संगी शरीर छोड़ने लगा। मैंने पाठियों से कहा, आप जाओ और जाकर देखो कि सद्गुरु आता है या नहीं। वह नाम ही है जो मोह को काटता है, वह नाम ही है जिसे पाकर ना काम रहता है, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। नाम ऐसी दवाई है जो सभी बीमारियों को दूर कर देती है। नाम वाले को धर्मराय के आगे भी नहीं जाना पड़ता, सद्गुरु उसे जाने नहीं देता। सद्गुरु मदद करता है, बशर्ते कि शिष्य कुछ कमाई करे और मन इंद्रियों के अधीन ना हो। हाँ, वे पाठी गए और जब वे सत्संगी को मौत का समय आया तो उसने कहा कि सद्गुरु आ गए हैं और कहते हैं कि हम तुझे इतने बजे ले जाएंगे। मेरा अपना तजर्बा है, मेरे पास सैकड़ों हजारों चिट्ठियाँ आ चुकी हैं और आती रहती हैं। जो शिष्य नाम नहीं जपते, सद्गुरु उन्हें भी यमदूतों के हवाले नहीं करता। अगर यमदूतों के साथ ही जाना था तो हम ऐसे सद्गुरु को दूर से ही सलाम करते हैं। बाकी तो जो नाम से खाली हैं उन्हें लेने यमदूत आते हैं और धर्मराय के दरबार में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके कर्मों का हिसाब होता है और कर्मों के मुताबिक उन्हें नरकों या योनियों में डाला जाता है। अगर जिस तरह करोड़ों मन लकड़ियाँ को जलाने के लिए आग की एक चिंगारी ही काफ़ी है, इसी तरह नाम का एक कण करोड़ों पापों को नाश करता है। मरने के बाद कहाँ ले जाते हैं? अगम लोक में। फिर वह यह तो नहीं कहते कि अकेला जा, बल्कि हर मंजिल पर हमारे साथ होते हैं। वरना अंदर ऐसी ऐसी रुकावटें हैं जिनके कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं जो कि अंदर नहीं जाने देती। फिर नूरी औरतें हैं जिनका नमूना इस दुनिया में है ही नहीं, जिनका यहाँ चाल चलन अच्छा नहीं है, वे आगे नहीं जा सकते। वे नूरी औरतें कहती हैं कि आगे ना जा, हमें कबूल कर ले, हम तुझे स्वर्ग की अप्सराएं दिखाएंगे, यह देंगे वह देंगे। राह तो महात्मा देते हैं। आगे जो जो कमाई करता है यह फ़ायदा उठाता जाता है, बाकी खाली के खाली रह जाते हैं। जिस मुकाम तक गुरु किसी को मिला, वह कमाई करके उस मकाम तक पहुंच गया। जो अभ्यास करते हैं वे देखते हैं, वे पिछले महात्मा और उनके सेवक सारे राह में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अंदर सद्गुरु साथ होकर हमें नूरी देशों के पार लंघाता है। अगर सद्गुरु साथ न हो तो हम जा ही नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी किताबें दुनिया में मशहूर हैं, रास्ते में रुके बैठे हैं। संत कहते हैं, अंदर चलो और खुद जाके देखो। सद्गुरु हर मंजिल पर शिष्य के साथ हैं, पर कब? जब वे अपने आप को उनके हवाले कर दें।
अब मगर मन हमें उनके हवाले होने नहीं देता। हमारा दुश्मन कौन है? मन। जन्मों जन्मों से मन का दीन ईमान दुनिया है। सारा झगड़ा इसी का है। घाटी मुश्किल है, मन अंदर जाने नहीं देता। बड़ा भारी दुख है। जब यह पर्दा खोलकर सद्गुरु को प्रत्यक्ष करके रूहानी मंजिलों पर जाता है तो उसे प्रतीत होता है कि अंदर जो कुछ है वह सच है और बाहर सब कुछ फना है। ऐसे लोगों को बाहर की दुनिया का क्या डर है? कोई नहीं। वे देखते हैं दुनिया जो कुछ कहती है बिल्कुल गलत है। अक्सर महात्माओं के साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।